नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। राजस्थान के रन की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने अजमेर से बीजेपी के महासंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। अपनी रैली से पहले वो पुष्कर गए, वहां पूजा अर्चना की ब्रह्मा मंदिर में। वैसे ये कार्यक्रम मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान से इसकी शुरुआत का खास महत्व है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये वजह है कि इस साल प्रधानमंत्री वहां अब तक 4 बार जा चुके हैं। 28 जनवरी को भीलवाड़ा में उन्होंने मालासैरी डुंगरी में कार्यक्रम को संबोधित किया था। गुर्जरों के लोक देवता देवनारायण की जयंती थी 12 फरवरी को। उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन हुआ। 10 मई को राजसमंद में प्रधानमंत्री ने करीब 5,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और सिरोही में आम सभा को संबोधित किया। और अब 31 मई सत्ता में 9 वर्ष के मौके पर बीजेपी के संपर्क कार्यक्रम की अजमेर से शुरुआत हुई। अजमेर की इस जनसभा में प्रधानमंत्री ने राजस्थान कांग्रेस के कलह पर जो अंदरूनी वहां उठापटक है, उस पर चोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा ने आपके हर आदेश की मर्यादा रखी है, लेकिन आपने 5 वर्ष पहले राजस्थान में भी एक जनादेश दिया था और बदले में राजस्थान को क्या मिला? यहां 5 साल से विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री आपस में लड़ने में ही बिजी है। तो प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया है कि मुख्यमंत्री और बाकी तमाम लोग आपस में लड़ रहे हैं। दिलचस्प यह है कि जब प्रधानमंत्री अजमेर में ये भाषण दे रहे थे, उसी समय सचिन पायलट कुछ दिन पहले अपनी दी हुई डेडलाइन के कायम रहने की बात कर रहे थे। यानी अपनी सरकार के खिलाफ अभी भी उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। कल नया महीना शुरू होगा। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मेरे नौजवान साथियों को जो मैंने पब्लिक डोमेन में आश्वासन दिया है, जो मैंने कमिटमेंट्स किए हैं, और मेरे कमिटमेंट्स कोई हवाई बातें नहीं हैं और ये ऐसी बातें नहीं है जिससे कोई कह सकता है कि गलत बात है। क्योंकि मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही, कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों के पक्ष में रही है। तो उनको न्याय दिलाना और भाजपा सरकार में जो करप्शन हुआ उस पर जाँच बैठाना, मैं समझता हूँ ये अति अनिवार्य है। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो ये स्थिति तब है जब बिल्कुल 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बैठक भी हुई है। दोनों के बीच सुलह का सार्वजनिक ऐलान किया गया है, लेकिन लगता है कि ये जो प्लान है सुलह का वो कामयाब नहीं हुआ। ये अलग बात है कि बीते वर्षों में पायलट और गहलोत एक दूसरे पर बिल्कुल दुश्मनों की तरह आरोप लगाते रहे हैं। गहलोत ने तो पायलट को गद्दार कह दिया था। पायलट ने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं है, वसुंधरा राजे हैं। अब सचिन पायलट का ताजा बयान ये बताता है कि टकराव तो है अभी भी। तो सच की पड़ताल में सवाल यही है कि कांग्रेस में नहीं निकल पाया है समाधान। इधर मोदी पहुंचे राजस्थान। क्या बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपनी कमर कस ली है? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आपकी राय देखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए संदीप सिंह चौधरी हैं, राज्य मंत्री हैं राजस्थान के, और गोपाल अग्रवाल है, प्रवक्ता बीजेपी के। पायलट और गहलोत का टकराव तमाम ऐलान के बावजूद बना हुआ है, जैसा सचिन पायलट आज कह रहे हैं। तो कांग्रेस में ये फूट जो है उसको लेकर अब राजस्थान के चुनाव नजदीक हैं। देखिए नगमा जी, राजस्थान के अंदर कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक की तरह भारी बहुमत से यहाँ सरकार रिपीट करेगी। नहीं, पर वहां पे वो 2 लोग अपनी तमाम डिफरेंसेस को जो जीतने के बाद नजर आए, उसके पहले नहीं थे, ये दिख नहीं रहे थे। पर यहां पर तो सचिन पायलट के आज के बयान पर आप क्या कहेंगे कि डेडलाइन खत्म हो गई है, आंदोलन जारी रहेगा? देखिए, घर में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद वाली कोई बात नहीं है। हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और सरकार को कंफर्म रिपीट करके लेके आएंगे। प्रधानमंत्री हम भारतीय जनता पार्टी जी हम भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी नीतियां हैं, युवा विरोधी नीतियां, उनके ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और हमारे जो राजस्थान के अंदर 4.5 साल में कांग्रेस सरकार के जो विकास कार्य हैं, उनके ऊपर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित हमें सफलता मिलेगी।
बीजेपी की पूरी तैयारी जोर शोर से जुट गए। प्रधानमंत्री का चौथा दौरा रहा और देखिए कि 9 साल के जो आज साल पूरे हुए हैं उस पर उन्होंने बहुत तमाम बातें गिनाई हैं कि कितना सारा कितनी सौगात दी गई है राजस्थान को भी। महिलाओं के लिए बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने बताई। वो एक जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत वहां से हुई अजमेर से, तो बहुत वाहवाही हुई और लोग जो है इसको लेके बड़े उत्साह में नजर आए। और जब तक कांग्रेस में देखा जाता है तो ज्यादातर यही चर्चा अभी तक है कि कहां पे टूट फूट अभी बनी हुई है घर के अंदर। बीजेपी की तैयारी जोर शोर से लग रही है वहां पे। संदीप जी। जी नगवा जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा इस देश के लोगों को कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पूरे देश में घूम घूम के वादा किया था किसानों से कि किसानों की आय वो दुगनी कर देंगे। दूसरा, उन्होंने वादा किया था देश के युवाओं से कि हर साल वो 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे। 9 साल हो चुके हैं, अब तक 18 करोड़ नौकरी में से उन्होंने कितनी दी। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि उनका वादा था कि किसान को एमएसपी रेट पे वो खरीदारी करेंगे। एक भी स्टेट के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमएसपी खरीद के ऊपर खरीदारी करी हो तो मैं आपके माध्यम से भाजपा के प्रतिनिधि बैठे उनसे पूछना चाहूंगा। चौथी बात, राजस्थान के अंदर इसी अजमेर की बीरदरा पे जब पिछली बार मोदी जी पधारे थे उन्होंने घोषणा की थी कि मैं पूर्वी नहर कैनाल योजना लेके आऊंगा जो ERSP के नाम से है। क्या नरेंद्र मोदी जी ने उस वादे को पूरा किया? 9 साल पूरे हो गए हैं और ये पूरी एक लिस्ट आज गिनाई गई है कि इन तमाम वादों को और उसके अलावा क्या क्या किया अब तक। तो गोपाल जी, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? और उसके बाद मैं आपसे उसके बाद सवाल ये भी जानना चाहती हूँ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्टर भी आज सामने आया था जिसमें मोदी जी का और नड्डा जी का चेहरा तो था ही, लेकिन अगर वसुंधरा राजे के साथ 2 लोग और थे, उस पर भी बात करेंगे कि कौन बीजेपी का चेहरा भी अब साफ है कि राजस्थान में कौन है। पर पहले आप जवाब दे दें जो संदीप जी पूछ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ये लोग चाहे जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं या जो अर्थव्यवस्था के लिए जिस तरह की आवश्यकता होती है, जो पूरी उसकी जो बजटरी जो एलोकेशंस हैं उनको अगर देखें तो राजस्थान की इकोनॉमी इस वक्त काफी प्रॉब्लम में है। उसके बाद ये एक के बाद एक फ्रीबीज अनाउंस करते हैं, उनका बजट में प्रोविजन नहीं करते। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट लाए, वो सारे आप देखेंगे तो। और इंटरनल इस वक्त कांग्रेस की समस्या यह है कि इंटरनल वो अपने ही लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं। वो खुद, जब उनके जो लीडर हैं वहां पे, वो खुद कह रहे हैं कि राजस्थान में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो पीक पे है। जिस तरह से जो प्रॉमिसेस किए थे उन्होंने कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, उन चीजों को पूरी तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सचिन पायलट ने एक आंदोलन छेड़ा है और वसुंधरा राजे सरकार के समय जो भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर तो अपनी सरकार को भी घेर रहे हैं कि क्यों नहीं काम किया। पर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा होगा वसुंधरा के खिलाफ। और पोस्टर देखे, वसुंधरा राजे फेस है बीजेपी की, तो लोगों को ये याद रहेगा, ये भूलेंगे नहीं। और वैसे उनके साथ 2 लोग और नजर आए आज, सीपी जोशी साहब उस पोस्टर में और राठौड़ जी। तो ये क्लियर है कि ये लोग हैं जिनके साथ मिलकर ये राजस्थान का रण बीजेपी लड़ने जा रही है। देखिए, जहां पे भी लीडरशिप का इशू है, हमारे यहाँ पे कलेक्टिव लीडरशिप का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हर स्टेट्स में चलता है। और उसके बाद जो जीत के आते हैं वो लोग एमएलए चुनते हैं कि किसको वहां पे हमारा चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो पूरी तरह से भाजपा का जो संगठनात्मक मजबूती है बूथ लेवल पे, पन्ना प्रमुख के लेवल पे, उस तरह पूरा संगठनात्मक इलेक्शंस हम लड़ते हैं। सही बात लीडरशिप है। पर करप्शन का इशू लोगों के जहन में रहेगा। सचिन पायलट इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, अपनी सरकार तक को वो घेर रहे हैं। तो वसुंधरा राजे जो चेहरा अगर हैं, उनके खिलाफ उनके शासन में जिस तरह का भ्रष्टाचार रहा, गोपाल जी। नहीं, अल्टीमेटली आप देखिए ना, राजस्थान में अगर लॉ एंड ऑर्डर को देखें, महिलाओं की सुरक्षा की बात को लेके देख लें, या जो आपस की लड़ाई को देख लें, जिस तरह से अशोक गहलोत की जो सरकार चल रही है, जिस तरह से उन्होंने आर्थिक नीतियों को अपनाया है, पोस्ट कोविड में भी तो आप देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी स्थिति की थी। वहां के संदीप जी कुछ कह रहे हैं इसके ऊपर, सुन लेते क्या कहते जी। संदीप जी।
आज पूरा देश देख रहा है कि किसान समुदाय की जो बेटियां पूरे वर्ल्ड में देश का नाम ऊंचा करके आई थी, वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा प्रताड़ित है। और पिछले 1 महीने से दिल्ली में जंतर मंतर पे या हरिद्वार में देश का दुर्भाग्य है कि उनको अपने पदक गंगा जी में बहाने की नौबत आ गई, और ये लोग एक आदमी के खिलाफ जिसके ऊपर की बलात्कार का, हरेसमेंट का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस देश के किसानों को, उनकी बेटियों को? ये लोग लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मैटर है, लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। ये चुनाव हार गया, कांग्रेस की तरफ भारी रूप से बच के आई है। जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह दलितों को क्या इन्होंने युवाओं के लिए कितने तो संदीप जी आपकी आवाज कट रही है। आपने महिला पहलवानों की बात उठाई है, तो क्या राजस्थान के चुनाव में इसका कोई असर होगा? जो जंतर मंतर पर जो दिल्ली में तस्वीरें नजर आई हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल चलते चलते कि कर्नाटका में जिस तरह की हार मिली बीजेपी को और कांग्रेस जिस तरह जीती है, उससे कांग्रेस में उत्साह है, लेकिन गोपाल जी यहाँ पर बीजेपी को जोर शोर से काम करना पड़ेगा, और ये है कि राजस्थान की जीत बहुत जरूरी है। 4 बार अब तक प्रधानमंत्री जा चुके हैं राजस्थान। देखिए प्रधानमंत्री जी इलेक्शंस को हम पूरा संगठन इस बात को, प्रधानमंत्री जी के साथ सारी लीडरशिप इस बात को मानते हैं कि इलेक्शन के समय में हमें जनता के साथ संवाद करने का एक मौका मिलता है। हाँ, तो वो संवाद जोर शोर से चल रहा है, पर कांग्रेस का ये संवाद कहाँ? संदीप जी आप कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज बार बार कटती है, इसलिए संदीप जी। नगमा जी, राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे कृषि मुख्यतः लोगों का कार्य है, और राजस्थान के अंदर किसान वर्ग बहुसंख्यक संख्या में। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ गोपाल जी को भी, देश के लोगों को भी, कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो 1 साल पहले दिल्ली में किसानों के साथ किया था कि 1 साल तक पूरे देश का किसान दिल्ली में बैठा रहा, इन्होंने उनकी मांगे पूरी नहीं की। आज 1 महीने से जंतर मंतर पे इस देश के किसानों की बेटियों ने प्रदर्शन किया, उनके साथ की बेटियां और जो पहलवानों का मुद्दा है वो राजस्थान में फेंकने की नौबत आ गई। ये मुद्दा बनेगा राजस्थान के अंदर। क्या ये मुद्दा राजस्थान के लिए बनेगा? बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये 2 चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, सीपी जोशी जी के और राठौर जी के, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ साथ। इतना ही समय है हमारे पास इस पर इस वक्त चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक ले रही हूं मैं, और उसके बाद सच का मीटर, जिसमें आपके जवाब इस सवाल के क्या है, ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल में आज हमने आपसे सवाल पूछा, कांग्रेस में नहीं निकल पाया समाधान, इधर मोदी पहुंचे राजस्थान, क्या बीजेपी ने राजस्थान के लिए कमर कस ली है? और हमारे पास जो राय आई है आप लोगों की, उसके मुताबिक 58% लोग ये ऐसा नहीं मानते हैं। उनके मुताबिक बीजेपी की तैयारी पूरी नहीं है, जबकि 37% लोगों का जवाब है हाँ, और 5% की इस पर कोई राय नहीं है। लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस में अभी भी जो फूट है वो सामने है, और इधर बीजेपी जोर शोर से राजस्थान के रण में जुट गई है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।